अगर घर के छोटे छोटे कामों से अगर परेशान रहते हैं बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ छोटे छोटे काम करके, जैसे मुझे लगता है ना ये बोझ लगने लगता है। तो चलिए मेरी वाली हैबिट्स अपनाइए और काम को कीजिए आसान, और अपनी ज़िंदगी को भी पुरसुकून वाली ज़िंदगी चाहिए ना, तो छोटी छोटी जो हैबिट्स है ना उसे अपनाना पड़ेगा। तो लेट्स गो स्टार्ट इस। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सो गाइज आज ना मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, और उसमें जो छोटे छोटे जो टिप्स होती है ना उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, बस वही सेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो है ना स्टार्ट होता है नाश्ते से, क्योंकि चाय तो मेरा ऐसा होता है ना कि लगभग यूं लगा कि मैं सोकर के आंख मलते हुए उठी और पतीली को लेके मतलब सेहन पे गई और धोली और आकर के चाय चढ़ा दी। मेरा इस तरीके वाला गुजरता है चाय वाला टाइम। तो खैर वैसे तो मैं किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी, और पहले भी की थी, लेकिन हाँ फिलहाल जो है ना चाय वगैरह से फारिग होने के बाद जो है ना बाकी का काम जो है ना किचन की सफाई वो मैंने की। जो चाय की जो केतली होती है ना, बर्तन होती है, जूठी पड़ी रहती है, तो वो सबको मैंने धो लिया। और फिर जो है ना यहाँ पर जो है ना आटा गूँथ करके, आज मुझे ना कुछ भी नहीं बनाना था, सिर्फ रोटियां बनानी थी और चावल बनाना था, यानी कि नाश्ते के लिए रोटी और खाने के लिए चावल। मेरे बिहार में तो इसे फेवरेट है ना, चावल सबको खाना ही खाना है और बनना ही बनना है। चावल मैं ना बनाऊँ तो फिर मेरी बेटी जो है ना वो नखरा बड़ी दिखाएगी। सो गाइज आप लोग प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। पता नहीं क्यों जिस टाइम मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ उस टाइम किसी का ना किसी का फ़ोन आना ही रहता है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब ये पराठा बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि पराठे की लोई जो होती है ना वो बेल करके और बना करके इस तरीके से रख लेती हूँ, क्योंकि पराठा बनाना है ना जितना इजी है ना उतना थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। मेरी कई सारी बहनें जो है ना उसे बहुत ज़्यादा टफ लगता है और वो बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहती। अक्सर लोग जो है ना वो पराठा बेलने से ना बहुत ही हिचकिचाते रहते हैं। तो बस मैं जो जब से मैं ये वाला टिप जो यूज करी हूँ ना, तब से मैं यकीन जानिए फ्रेंड्स, मैं मुझे ना बहुत आसान हो गया है काम करना, बहुत इजी हो गया है। तो असल में क्या होता है ना कि एक पराठा बेलो, तवा पे डालो और फिर उसको सेको, तो दूसरा पराठा वो अब तक नहीं बेला रहता। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ना लोई बना करके 5-6 जितनी भी लोई बनानी है ना, जितनी भी पराठा बनाना है, तो लगभग मेरे ख्याल से तो एक दफ़ा में ना मतलब 6 से 7 लोई बना ही लेना चाहिए अगर ज़्यादा पराठा बनाना है तो। वैसे तो हमारी फैमिली एकदम छोटी सी है, तो मुझे तो ज़्यादा नहीं बनाना, 5 पराठे बनाने थे। तो बस मैंने ना 5 लोई बना करके इस तरीके से डाल दी हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि बस इसमें डालूंगी, तो फटाफट से जो है ना मैं रोटी बेलती रहती हूँ, और फटाफट से ना मतलब तवा में डालने से पहले मतलब रोटी मेरा बिल जाता है। दूसरा तवा से निकलता है उससे पहले मेरी पराठा जो है ना वो बिल जाती है। हाँ रोटी बनाना रहता है तो फिर रोटी का मैं लोई नहीं बनाती हूँ, जब तक रोटी सेकती है ना तब तक मैं दूसरा रोटी जो है ना बेल करके तैयार करके मैं रख लेती हूँ। हालांकि यहाँ तक कि लोई भी बना करके मैं पहले से ही रख लेती हूँ, इतनी एक्सपीरियंस तो मेरे पास है और हो ही जाती है। वह तो मेरे ख्याल से हर एक जो औरत है ना घरेलू जो है ना सबको है, क्योंकि हम लोग जो हाउस वाइफ है ना उन्हें बस क्या होता है कि काम का जो जितना मतलब वो दिल के अंदर उलझने रहती है, और जितना मतलब वो दिक्कत से करता है ना बंदा उतना ही जल्दी सीख भी लेता है। तो बस इतना एक्सपीरियंस तो हर चीज़ का होना ही चाहिए, तो बस काम करते करते ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो ही जाता है। तो बस इसके लिए तो बहुत इजी है। लेकिन हाँ ये पराठा का थोड़ा सा चक्कर था, तो खैर ये भी आसान हो गया है, और इतना मज़े का ये एक्सपीरियंस हो गया है ना कि मैं जो है ना फटाफट से जो है ना लोई बना करके रख लेती हूँ और फिर बेलती जाऊँ। ये देखिए एक तवे पे रखा हुआ है, एक जो है ना बेलन चौकी पे रखा हुआ है, और 3 जो है ना उधर प्लेट में रखा हुआ है। तो बस इस तरीके से ना बहुत आसान सी हो जाती है। और घी जो है ना उनको ज़्यादा दिन तक जो है ना स्टोर करके ना रखा करें, उसमें स्मेल सी आ जाती है और ख़राब भी हो जाता है। तो ये ऐसा करें ना कि आप ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश ही इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा दिन रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। या फिर अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है ना तो उसमें ना क्या करें, 2 लौंग नीचे ना डाल दे, उसके बाद घी डाल दो, तो फिर वो उसमें खुशबू ना थोड़ी सी अच्छी आएगी, स्मेल वगैरह जो है ना नहीं आएगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना सब्जियाँ मेरे पास था, कल जो बनाई थी ना, तो शाम के टाइम में चिकन आलू बनाई थी, तो खैर मैंने तो वीडियो शूट नहीं किया नाइट का। तो खैर उसी में का जो है ना आलू का जो सिरवा होता है ना वो बचा हुआ था, तो खैर इसी के साथ हम लोगों का हो चुका था। और ना ही तो मुझे दाल बनानी थी और ना ही तो मुझे कोई सालन वगैरह बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मुझे बैठ करके क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो भी छोटी मोटी सी जो टिप होती है ना, जो भी मतलब काम होता है ना वो सब मैं कर लूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि बंदा किसी दिन फ्री रहता है तो बैठो नहीं, जो काम पड़ा हुआ उसे कर लो, थोड़ी बहुत जो होती है ना उसे कर लेना चाहिए। तो खैर मैंने तो पहले सारे के सारे झाड़ू लगाए, जो भी बर्तन वगैरह धुले हुए थे,
तो चमचे वगैरह जहाँ सेट करना था ना वहाँ मैं कर दी हूँ। और ये पीला वाला जो टोकरी दिख रहा है ना, मतलब वो जिसमें जो कुछ हम डाल सकते हैं, चाय छन्नी और लाइटर जो डला हुआ है ना, तो बस मैंने ये ख़रीदा था, 50 का दिया था। तो ये मुझे ना बहुत आसान लगा था कि इसमें जो है ना चमची जो है ना वो ईज़िली रखी रहेगी। छोटी चमची ना बहुत ज़्यादा गुम होता है और मुझे लगता है ये हर किसी के घर में होता होगा, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा होता है। और मेरी चमची ना इकट्ठी एक रंग की है भी नहीं, बस मिक्स है। क्योंकि जब भी चमची आता है ना तो आधा हेरा जाता है, एक आध दो ठो बचा रहेगा, फिर दूसरा खरीद के लिए आता है बंदा, या फिर रिस्टोर करके रखा हुआ जो रहता है ना उसे निकाल लेता है। तो बस यहाँ पर वो चीज़ वो सेट कर दी हूँ। और दूसरा काम ये होता है कि जब भी कोई डब्बा वगैरह में हम कुछ रखते हैं ना, तो डब्बा अगर हमारा बेसिकली धुआ हुआ हो, फिर भी ना उसे किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े से ना इस तरीके से खुश्क कर देना चाहिए कि हल्की फुल्की से जो नमी होगी ना उसके अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी अभी थोड़ा सा बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो हर एक चीज़ में ना नमी आ ही जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं मिर्ची डालने लगी थी। ये जो मिर्ची होती है ना, ये मतलब किसी चीज़ में फ़ौरन के लिए ना बहुत ही मज़े की होती है रेड वाली मिर्ची। तो बस ये जब भी मैं मंगा करके रखती हूँ ना, तो अच्छा से सूखा हुआ रहता है ना, तो फिर एक डब्बे में डाल करके और ढक्कन लगा देती हूँ। तो ये जो है ना ख़राब भी नहीं होता और इसमें जो है ना सेवद जो जाता है ना, मसवापन जो हो जाता है नरम सा, वो भी नहीं होता। तो खैर इसके लिए ना ये बेस्ट ऑप्शन है। आप भी किसी कंटेनर में अच्छे से इस्तेमाल करके मतलब डाल करके रखो, या किसी थैली में रख रहे हो ना तो 2 थैली में रखो और उसको बढ़िया तरीके से बांध दो। तो ईज़िली आपका काम जो है ना बहुत आसान हो जाएगा और मिर्ची भी जो है ना लंबी टाइम तक चलेगी। हाँ, इसे धूप में सुखा लीजिएगा तो वो काफ़ी ईज़ी रहेगा और कहीं हद तक जो है ना वो बेहतरीन रहेगा। तो बस यही छोटी-मोटी सी जो टिप होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है घर में, घर के लिए, किचन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और मेरे ख़्याल से ये हर किसी के घर में होता ही है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना हरी मिर्ची भी ख़त्म होने जा रही थी और ये फ्रिज में थैली था ना, तो मैं निकाल कर के सुबह में जब लाई ना, सुबह में नहीं मतलब कल लाई थी, तो खैर ये बाहर ही रह गई। तो मैंने सोचा चलो इसे टोकरी में निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी थोड़ी-सी बची हुई है, 1 आध रोज़ में तो ख़त्म ही हो जाना है और 2 ही टमाटर था, तो बस मैंने इस टोकरी में निकाल कर के रख दिया। वैसे फ्रिज में जब मैं रखती हूँ ना, तो फिर टोकरी समेत तो नहीं रखती, थैली में रखती हूँ, क्योंकि टोकरी ना ज़्यादा जगह ले लेता है। अगर मैं थैली में डालती हूँ तो फिर दूध की पतीली वगैरह रखने का ना मतलब मौका मिल जाता है। और दूसरा यहाँ पर जो है ना मैं दुकान से मंगाई हुई थी जीरा, और है ना मतलब गोल मिर्च, जीरा दोनों सब चीज़ दुकान से ही मंगाए थे। तो साबुत जीरा का कभी-कभी काम पड़ जाता है ना, जैसे किसी चीज़ में फ़ौरन देना होता है, दाल वगैरह में, या फिर मतलब बहुत ऐसी चीज़ में होता है ना कि जीरा का फ़ौरन देते हैं। तो बस थोड़ा-सा निकाल ली थी और बाकी बात को जो है ना मैं भून करके, पीस करके पाउडर बना करके रख ली थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं जैसे-तैसे रखी हुई थी और टाइम नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी नहीं कर पा रही थी। और छोटे-छोटे से डब्बे मेरे पास है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इतने छोटे नहीं है कि जिसमें ये डाल सकूँ, थोड़ा बड़ा है। तो बस थोड़ा कहते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरा का धुआर, तो फिर क्या फ़ायदा। मैंने सोचा कि चलो इसे कागज़ में ही रहने देती हूँ। और ये एक वाइट वाला डब्बा ये भी था, 2 डब्बा था ना, एक में तो मिर्ची डाली हूँ और एक में इसको ना खूब अच्छी तरीके से लपेट करके डालूँगी। तो एक कागज़ में ना शाही जीरा है, थोड़ा-सा ये भी था, 10 का ये भी था और 10 का वो भी था शायद। तो बस यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से कागज़ में लपेट रही हूँ कि ताकि हवा वगैरह इसके अंदर ना जाए और बढ़िया तरीके से रहे। और ये वाली काली थैली में ना थोड़ी-सी ही बची हुई थी पानी पूरी। तो बस इसे अभी किसी दिन बनाऊँगी, फ़िलहाल तो इसे समेट करके अच्छे से रखना ही है ना, बाहर अगर रख दूँगी ना, तो अब ये बरसात का टाइम है ना, तो बस ये ख़राब ही हो जाना है। तो बस यहाँ पर क्या करूँ, इसे भी बढ़िया तरीके से पैक करके, और ये डब्बे कंटेनर है ना, थोड़ी बहुत जो जीरा वगैरह इसके अंदर गिरा हुआ था, तो बस गर्दा वगैरह भी था, तो मैंने सोचा क्योंकि खुला डब्बा था, इसका ढक्कन कहीं और पड़ा हुआ था, डब्बा कहीं और था, तो इसकी वजह से गर्दा गुबार ना पड़ ही जाता है। तो बस इसे भी खूब बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा करके और डाल देती हूँ। और इस तरीके की छोटी-मोटी जितनी भी चीज़ रहेगी ना, ये डब्बे में बहुत आसानी के साथ आ जाएँगे। फ़िलहाल तो यही डालना था, तो मैंने यही डाला है, आगे कुछ नहीं डाली हूँ। ख़ैर आगे भी जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है, वैसे-वैसे इंसान डालता जाता है। तो यहाँ पर जो है ना सारे डब्बे वगैरह जो है ना हमारे ऑर्गेनाइज़ होकर रखे हुए हैं, और हल्का-फुल्का कोई-कोई गंदा है तो मैं इकट्ठा किसी को लेकर के एक दिन में नहीं बैठती। आज मैंने इतना काम किया है ना, घर में और भी काम बहुत सारे होते हैं जो मतलब कैमरे में नहीं दिखाया जाता है और दिखाते भी नहीं है, और कभी-कभी मन भी नहीं करता। तो बस यहाँ पर जो है ना इतने सारे काम कर लिए हैं वीडियो के हिसाब से, और बाकी सारे जो बचे हैं ना उसे फिर दूसरे दिन करेंगे। हर एक काम को इकट्ठे लेकर के नहीं बैठो, अपनी जान को रेस्ट दो, थकावट मत दो। और घर में जो किसी की जो ग्रैंड माँ होती है ना, सासू माँ, वो अक्सर ये सब काम ढूंढती रहती है, यार ना करना भी सीख लो, कि यार ये काम मुझे ही करना, आज मैं ये कर लेती हूँ तो कल मैं दूसरा काम करूँगी, ऐसा बोलना सीख जाओ। अपनी ज़ुबान जब बंद रखोगे ना, तो फिर यकीन जानो फ्रेंड्स अच्छी तरीके से पीसते जाओगे। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास मेहंदी थी,
तो मैंने सोचा सुखाने का, तो ये सूख चुका था, और मतलब सूखा था, आधा सूखा आधा बचा हुआ था। और जो भी दोपहर के ये बर्तन थे, तो बस मुझे तो यही बर्तन धोना बाकी था, जो को मैं शाम में धो लूँगी। अभी धूप है ना, तो भाई रेस्ट भी थोड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। खाने खाने के बाद वैसे भी थोड़ी देर रेस्ट तो कर ही लेना चाहिए था। तो खैर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा